आइए जानते हैं एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। सो सेक्शन 3 ऑफ टीपीए डिफाइंस एक्शनेबल क्लेम। सो एज द नेम सजेस्ट्स इट इज़ अ क्लेम अपॉन विच एन एक्शन कैन बी टेकन। बेसिकली एक एक्शनेबल क्लेम में कोर्ट्स जो है इंटरटेन करती हैं ऐसे सूट्स को जहाँ पे पार्टीज़ को मनी रिकवरी करनी होती है। सो नाउ एक्शनेबल क्लेम दो तरह के हो सकते हैं, एज रिगार्ड्स डेट एंड एज रिगार्ड्स इंटरेस्ट इन एन मूवेबल प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेट के बारे में जानना है। तो डेट कितने टाइप्स के होते हैं। पहला डेट होता है जहाँ पे मॉर्टगेज हो रहा है और वहाँ पे सिक्योरिटी दी गई है डेट की किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में। दूसरा है प्लेज, जहाँ पे सिक्योरिटी दी जा रही है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में। थर्ड है हाइपोथिकेशन। सो हाइपोथिकेशन प्लेज से कैसे डिफरेंट है। जो हमारा प्लेज है उसमें पोजेशन जो है वो क्रेडिटर के पास में रहता है एंड हाइपोथिकेशन में पोजेशन इज विद द डेटर। पर क्योंकि यहाँ पे जितने भी डेट्स हैं यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है, इसलिए हम इसको सिक्योर डेट कहते हैं। बट क्योंकि एक्शनेबल क्लेम में कोई सिक्योरिटी नहीं रहती, इसलिए हम इसे अनसिक्योर डेट कहते हैं। हम क्या समझ रहे हैं कि एक्शनेबल क्लेम एक ऐसा क्लेम है जहाँ पे हमें राइट मिलता है कि हम मनी का रिकवरी कर सकें, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं रखा गया है। अब हम आते हैं कि राइट टू स्यू और एक्शनेबल क्लेम में क्या डिफरेंस है, मतलब एक्शनेबल क्लेम के राइट में एंड राइट टू स्यू में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो राइट टू स्यू का कॉन्सेप्ट है उसमें भी हमें मनी का रिकवरी हो सकता है, बट उसमें जो डैमेजेस हैं वो अनलिक्विडेटेड अमाउंट में होते हैं एंड वेयर द मनी इज़ फिक्स, तो वहाँ पे हम एक्शनेबल क्लेम का सूट फाइल करते हैं। बट जहाँ पे मनी इज़ नॉट फिक्स्ड वहाँ पे हम राइट टू स्यू का सूट डालते हैं। लाइकवाइज फॉर एग्जांपल डिफेमेशन का केस है और एरियर्स ऑफ रेंट का है और फिक्स मेंटेनेंस का केस है, जहाँ पे जो अमाउंट है दैट इज़ प्री डिसाइडेड, तो वहाँ पे हम एक्शनेबल क्लेम मांग सकते हैं। बट जहाँ पे एक अमाउंट फिक्स नहीं है, अनलिक्विडेटेड है, तो वहाँ पे हम राइट टू सू का सूट डालते हैं। नाउ जो राइट अराइज होता है इन केस ऑफ डेट उसको हम बोलते हैं चूजेज इन एक्शन, और ये एक इंग्लिश प्रिंसिपल है। और दूसरा जो अदर टाइप ऑफ एक्शनेबल क्लेम का राइट अराइज होता है इंग्लिश प्रिंसिपल में ही, दैट इज़ चूजेज इन पोजेशन। चूजेज इन पोजेशन में हम जो एग्जांपल ले सकते हैं लाइक कि A goes to the shop of B for buying 100 kgs of wheat and B says that I will deliver it tomorrow. B कहता है कि मैं उसे कल डिलीवर कर दूंगा और goods are in go down. But next day B refuses to deliver the goods to the buyer. The law would give the right to the buyer to recover the possession of that movable property, जो कि possession में है सेलर के। ये जो राइट अराइज हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट है गुड्स में बायर का, इसी राइट को हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। एक्शनेबल क्लेम एग्जिस्टेंस में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है और एक्रूइंग में भी हो सकता है, या फिर ये कंटिंजेंट एंड कंडीशनल भी हो सकता है। इन द केस ऑफ सनराइज एसोसिएट्स वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2006, it was held that actionable claim can be existing and accruing also. Thank you.